रोक एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारा विषय चल रहा था हिंदी, और हिंदी में हम देख रहे थे संधि और संधि विच्छेद। अभी तक हमने संधि और संधि विच्छेद के अंतर्गत दीर्घ सवर संधि, दीर्घ सवर संधि, गुण सवर संधि, गुण सवर संधि, गुण सवर संधि कंप्लीट कर लिया। अभी तक हमारी 2 क्लासें दीर्घ सवर संधि तथा गुण सवर संधि के रिगार्डिंग कंप्लीट हो चुके हैं। आज का हमारा चर्चा का विषय रहने वाला है वर्धी सवर संधि। वर्धी सवर संधि आज की हमारी क्लास रहने वाली है वर्धी सवर संधि। हम पहले की क्लासों का थोड़ा रिकैप लेते हैं और देखते हैं। दीर्घ सवर संधि में हमने देखा था जब ए आ का मेल ए आ के साथ होता है तो निर्माण होता है आ का। वहीं जब ई और ई का मेल ई और ई के साथ होता है तो विकार होने पर बड़ी ई का निर्माण होता है। साथ ही हमने देखा था जब ऊ तथा बड़ा ऊ आपस में ऊ तथा बड़ा ऊ के साथ कनेक्ट होते हैं तो बड़े ऊ का निर्माण करते हैं। ये थी अपनी दीर्घ सवर संधि। जब ए आ के बाद ए या आ आता है तो होता है आ। वहीं जब ई या बड़ी ई के बाद ई या ई आती है तो बड़ी ई। वहीं जब ऊ तथा बड़ा ऊ के साथ ऊ तथा ऊ आता है तो निर्माण होता है बड़ा ऊ का। ये स्थितियां हमने देखी थी दीर्घ सवर संधि के रिगार्डिंग। साथ ही हम देखते हैं जब हमने गुण सवर संधि पढ़ी थी तो उसमें हमने देखा था ए या आ के बाद ई या ई, ए या आ के बाद ऊ या बड़ा ऊ तथा ए या आ के बाद री आता है। जब हमने गुण सवर संधि पढ़ी थी तो हमने देखा था जब ए या आ के बाद ई या ई आता है तो वो निर्माण किसका करता है ए का। जब ए या के बाद ई आता तो वहाँ पे बनता है ए। वहीं जब ए आ के बाद ऊ आता है तो निर्माण होता है ओ का। साथ ही जब ए आ के बाद री का मेल होता है तो यहाँ पे बनता है अर अर। ये हमने गुण सवर संधि में पढ़ा था किस तरह ए ओ एर का निर्माण। आज अपनी संधि रहने वाली है वर्धी सवर संधि। और वर्धी सवर संधि में हम देखेंगे जब ए या आ के बाद ए या आ के बाद ए या ऐ आता है तो ओ का निर्माण ए का निर्माण। जब ए या आ के बाद ऐ आता है तो ऐ का निर्माण। तो वहीं जब ए और आ के बाद ओ औ आता है तो औ का निर्माण होता है। जब ए या आ के बाद ए या आ के बाद ओ या औ आता है तो औ का निर्माण होता है। ये हमने वर्धी सवर संधि से संबंधित देखना है। तो अभी तक हमने दीर्घ सवर संधि गुण सवर संधि कंप्लीट किए और अभी अपनी चर्चा रहने वाली है वर्धी सवर संधि के रिगार्डिंग। और वर्धी सवर संधि जब ए या आ के बाद ए या ऐ दोनों का मेल हो तो निर्माण होता है ए का। वहीं ओ औ आए तो बनता है औ। ए आ के बाद ए ऐ आए। जब ए या आ के बाद ए और ऐ आए तो किसका निर्माण होता है ऐ का। वहीं जब ए और आ के बाद ओ औ आए तो वहाँ निर्माण होता है औ का। अभी हम इनसे संबंधित कुछ उदाहरण देखते हैं जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और संभावना है कि आने वाले एग्जाम में भी आ सकते हैं। सबसे पहले हम ए आ के बाद ए आई है ए ऐ आती है तो ऐ का निर्माण होता है। ये अपनी चर्चा का विषय। पहला शब्द है वित्तेषणा। वित्तेषणा वित्तेषणा में हम जब संधि विच्छेद करेंगे हमें क्या करना है संधि विच्छेद। संधि दी है संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद करेंगे दीर्घ सवर संधि में हमें ये देखना है कि कौन से वर्ण को हम विभाजित कर सकते हैं जहाँ से उसमें विच्छेद संभावित है। जैसे अपना पहला शब्द है वित्तेषणा। वित्तेषणा 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 में मूल शब्द हम अलग करना चाहे या फिर अपना संधि का नियम है कि जिसमें ऐ की मात्रा ऐ की मात्रा को हमें डिवाइड किस में करना है ए और ए में। तो यहाँ पे वित्तेषणा शब्द दिया हुआ है।
वित्तेषणा शब्द हमको दिया हुआ है, तो ऐ को यहाँ पे डिवाइड करेंगे। ऐ ये किस में हो सकता है? ए या आ के बाद, ए या आ के बाद ए या ऐ, ये अपने पास स्थितियाँ बनती है। वित्तेषणा में ए या आ के बाद ए या ऐ आएगा तो ऐ बन जाएगा। तो हम सबसे पहले वित्तेषणा में देखते हैं, वित्ते वित्ते प्लस एषणा, वित्ते प्लस एषणा। वित्ते धन का पर्यायवाची, वित्त होता है धन का पर्यायवाची। जब वित्त में ये प्रत्यय जोड़ देते हैं तो ये शब्द बन जाता है वित्ते। जब इसमें ये प्रत्यय जोड़ देंगे तो यहाँ पे शब्द बन जाएगा वित्ते, जो कि हम आर्थिक समीक्षा में भी पढ़ते हैं। वित्ते किसी सेवा के रिगार्डिंग होता है कि यहाँ पे केंद्र तथा राज्य का वित्तीय पोषण कितना है, वित्ते फाइनेंशियल। दूसरा है प्रियसी, प्रियसी दूसरा शब्द है प्रियसी। यहाँ पे ऐ की मात्रा आ रही है, तो ऐ की मात्रा को हम डिवाइड करेंगे तो ये ए या ऐ में, तो यहाँ पे प्रिय प्रिय धन एसी, प्रियसी, प्रिय धन एसी, प्रियसी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक एक। एक एक में ऐ की मात्रा आ रही है, जिसको हम अलग अलग टुकड़ों में विभाजित करेंगे तो ऐ का हो सकता है ए या आ के बाद ए या ऐ। तो हमारे यहाँ पे अभी नियम चल रहा है ए या ए के बाद ऐ आ रहा है, जिसका ऐ बन रहा है। तो यहाँ पे एक धन एक, एक एक का क्या हो जाएगा? एक धन एक, एक। फिर हमें करना है संधि, हित प्लस एसी, हित प्लस एसी। ए में जब ए की मात्रा लगती है तो वर्दी सवर संधि का ये एग्जाम्पल है। तो ए के बाद ए आ रही है, जिसका बन जाएगा ऐ, हित प्लस एसी, हितेसी, हित प्लस एसी, हितेसी, हित धन एसी, हितेसी। नेक्स्ट है लोक प्लस एषणा, लोकेक्षणा। ए में ए का मेल होगा तो ऐ बन जाएगा, जो कि शब्द बनाएगा लोकेक्षणा, लोकेक्षणा। अगला है शुभ प्लस एसी, शुभ में एसी जोड़ेंगे या फिर ए का ए से मेल होगा तो विकार होने के बाद यहाँ पे शब्द बन जाएगा शुभेसी, शुभेसी, शब्द बन जाएगा शुभेसी। तो हमने यहाँ पे देखा वित्तेषणा, प्रियसी, एक एक, हितेसी, लोकेषणा, शुभेसी, ये सब ए के बाद ए आती है। तो ऐ किस तरह बनता है, उनसे संबंधित उदाहरण थे। आगे हम देखते हैं जब ए के बाद ऐ आए तो किस तरह ऐ का निर्माण होता है। पहला संधि दिया आया मत्तक के, मत्तक के, पहला शब्द अपने पास है मत्तक के। मत्तक के को हम यदि विभाजित करना चाहे तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ऐ की मात्रा लग रही है, यहाँ पे तय के ऊपर ऐ की मात्रा आती है। तो ऐ की मात्रा को हम डिवाइड कर लेंगे ए या आ के बाद, ए या ऐ, दोनों ही स्थितियाँ बनती है तो वहाँ पे हो जाती है वर्दी सवर संधि। तो मत्तक में हो जाएगा मत धन एक के, मत प्लस एक के। दूसरा है स्वैच्छिक, स्वैच्छिक, स्वैच्छिक में यदि हम संधि करना चाहे ऐ की मात्रा आ रही है, जिसको हम अलग अलग करेंगे तो यहाँ पे सव धन ऐच्छिक, सव धन ऐच्छिक। ऐच्छिक में हम देखें तो यहाँ पे मूल शब्द है इच्छा, मूल शब्द है इच्छा। इच्छा में जब एक प्रत्यय जोड़ते हैं, एक यहाँ पे है प्रत्यय, एक यहाँ पे है प्रत्यय। जब ऐच्छिक में इच्छा मूल शब्द है उसमें एक प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बन जाता है ऐच्छिक। वहीं जब सव में ऐच्छिक जोड़ते हैं तो शब्द बन जाता है स्वैच्छिक। नेक्स्ट है विचारक के, और यहाँ पे संधि विच्छेद हो जाएगा विचार धन एक के, विचारक के। जब विचार शब्द में एक के जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा विचारक के, ए की मात्रा लग जाएगी। फिर हमें संधि करनी है विश्व प्लस एक के, विश्व प्लस एस के, विश्व के, विश्व धन एक के, विश्व के। नेक्स्ट है देव धन ऐश्वर्य, देव धन ऐश्वर्य, तो ये बन जाएगा देवे सवर्य, देवे सवर्य।
नेक्स्ट है ज्ञान धन ऐश्वर्य, तो बन जाएगा ज्ञानेश्वरी, ज्ञानेश्वरी। ये हमने एग्जाम्पल देखे हैं। ए के बाद ऐ आने पे विकार के फल स्वरूप, विकार के परिणाम स्वरूप किस तरह ऐ का निर्माण होता है। आगे हम बढ़ते हैं। जब आ के बाद ए आए तो किस तरह ए का निर्माण होता है। पहला अपने पास उदाहरण है वसुदेव, वसुदेव, वसुदेव। यहाँ पे ऐ की मात्रा आ रही है जो कि ए या आ के बाद, ए या आ के बाद ए आई के सहयोग होने के फल स्वरूप जब विकार आएगा तो ऐ की मात्रा बनेगी। तो यहाँ पे यदि हम इसको डिवाइड करना चाहें तो ये शब्द बन जाएगा वसुधा, वसुधा धन एव। और वसुधा है वो पृथ्वी का पर्यायवाची होता है, पृथ्वी का पर्यायवाची होता है। पृथ्वी धरा वसुंधरा, पृथ्वी धरा वसुंधरा ये सभी पृथ्वी के पर्यायवाची। नेक्स्ट है सदैव, सदा धन एव, सदा धन एव। जैसे यहाँ पे देखो सदा धन एव, यहाँ से हमने आ लिया, यहाँ से ए आया, जब दोनों को मिलाएंगे तो ये बन गया। जब आ और ए आपस में संयोग करेंगे तो विकार होने के बाद इनमें ए की मात्रा लग जाएगी, जो कि आ और ए के बाद आएगा तो ए बन जाएगा। आ और आ के बाद ए आएगा तो ए बन जाएगा, सदा प्लस। नेक्स्ट हमें करना है संधि भा प्लस एषणा। जब आ में एक ए का संयोग होगा तो ये शब्द बन जाएगा महेशना, महाधन एषणा, महेशना, महाधन एषणा, महेशना। अगला है तथा प्लस एव, तथेव, तथा प्लस एव। आ में ए का मेल होगा तो ये बन जाएगा ऐ तथा धन एव, तथेव। आगे हम देखते हैं आ के बाद ऐ आने पे ऐ का निर्माण होता है गंगेश्वरी, तो इसमें हो जाएगा गंगा, गंगा धन ऐश्वरी, गंगा धन ऐश्वरी। नेक्स्ट है महाधनेश्वरी, महो, महाधन ऐश्वरी, महेश्वरी, महेश्वरी। तो यहाँ पे भी आ के बाद ऐ की मात्रा आएगी तो ऐ बन जाएगा। जब आ के बाद ऐ की मात्रा आएगी तो ये महेश्वरी या गंगेश्वरी दोनों शब्द बन जाएंगे। नेक्स्ट है जब ए और आ के बाद ओ तथा औ आता है तो किस तरह औ का निर्माण होता है, उससे संबंधित अपने एग्जाम्पल है। जिसमें पहला है ए प्लस ओ के बाद औ का निर्माण किस तरह हुआ। जब ए में ओ वियोग मिलता है तो यह है, जब ए का ओ से योग होता है तो विकार होने के बाद किस तरह ओ का निर्माण हुआ। पहला एग्जाम्पल अपने पास है मंत्रोस्त, मंत्रोस्त, पहला अपने पास एग्जाम्पल है मंत्रोस्त। और यहाँ पे हमें प्रतीत होता है कि यहाँ पे औ की मात्रा आ रही है, औ की मात्रा आ रही है, जो कि ए या आ के बाद, ए या आ के बाद ओ या औ, ओ या औ आने के परिणाम स्वरूप इनके योग होने के बाद विकार होता है तो औ का निर्माण होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं मंत्रोस्त, तो इसमें हो जाएगा मंतर, मंतर धन औस्त, मंतर धन औस्त। नेक्स्ट है परमोजस्वी, परम, परम धन ओजस्वी, परम धन ओजस्वी, परम धन ओजस्वी। नेक्स्ट है जलोद, जल धन ओद, जलोद, जल धन, जल धन ओद, जल धन ओद। जल के पर्यायवाची शब्द होते हैं अम्बु, अम्बु, नीर, तोय, अम्बु, नीर, तोय, पानी, ये जल के पर्यायवाची शब्द है। फिर है बिंबोष्ट, बिंब धन ओष्ट, बिंब धन ओष्ट शब्द है बिंबोष्ट, बिंब धन ओष्ट। नेक्स्ट फिर हमें करना है संधि दूध प्लस ओदन, दूध प्लस ओदन, तो ये बन जाएगा
दुधोदन, दुधोदन, दूध धन ओदन, दुधोदन। अगला है दंत धन ओष्टे, दंतोष्टे, दंत धन ओष्टे। जब ए के बाद औ की मात्रा आएगी तो वो विकार के बाद औ में चेंज हो जाए, दंतोष्टे, दंत धन ओष्टे, दंतोष्टे, दंत धन ओष्टे, दंतोष्टे। नेक्स्ट है जल प्लस ओक। जब ए में ओ की मात्रा लगी तो परिवर्तित हो जाएगा औ में, जल प्लस ओक, जलोक, जल प्लस ओक, जलोक। अगला है ग्रत प्लस ओदन, गर्तोदन, ग्रत धन ओदन, गर्तोदन। यहाँ पे हमने जब ए के बाद ओ आता है तो किस तरह औ में परिवर्तित होता है वो देखा। अगला है अपना ए के बाद औ आए तो किस तरह औ में परिवर्तन होता है। तो इसमें पहला एग्जाम्पल है जलोस्त, जलोस्त हमने अभी देखा था औस्त में डबल मात्रा आती है। तो यहाँ पे हम करना चाहिए इनका संधि विच्छेद, तो जल धन औस्त, जल धन औस्त। अगला है परमोदार्य, परम धन औदार्य, परम धन औदार्य। प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी में हम देखते हैं प्रधन औद्योगिकी, प्रधन औद्योगिकी, औद्योगिकी, प्रधन औद्योगिकी। नेक्स्ट है भावचित्ते, भाव धन औचित्ते, भाव धन औचित्ते। भावचित्ते में होगा भाव धन औचित्ते, भाव धन औचित्य। और यहाँ पे जब औचित्य शब्द है वो उचित में ये पढ़ते जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा औचित्य। उचित में जब ये पढ़ते जोड़ेंगे, ये पढ़ते जोड़ेंगे तो ये शब्द बन जाएगा औचित्य। भावचित्ते, भाव धन औचित्य, भावचित्य। नेक्स्ट हमें करना है संधि, प्रम प्लस औस्त, परमोस्त, प्रम प्लस औस्त, ये शब्द बन जाएगा परमोस्त, प्रम धन औस्त, परमोस्त। अगला है प्रम धन औदार्य, परमोदार्य, प्रम धन औदार्य, परमोदार्य। अगला है मंत्र धन औषधि, मंत्रोषधि। जब ए में औ की मात्रा का मेल होगा तो ये बन जाएगा औ, मंत्रोषधि, मंत्र धन औषधि, मंत्रोषधि, मंत्र धन औषधि। यहाँ पे हमने दो अपवाद लिख रखे हैं, अक्षौणी और प्रौढ़, अक्षौणी और प्रौढ़। ये दोनों हमने उदाहरण है वो जब गुण सवर संधि पढ़ी थी तब भी देखे थे कि जब ए के बाद उ आ रहा है तो ये गुण सवर संधि में होना चाहिए था, लेकिन अपवाद होने के कारण यह दोनों एग्जाम्पल है, अक्षौणी हो चाहे प्रौढ़ हो, दोनों एग्जाम्पल है वर्धी सवर संधि। अक्षौणी में अक्ष धन उन है, वहीं प्रौढ़ में प्र प्लस उड, अक्ष प्लस उन, अक्षौणी वर्धी सवर संधि का एग्जाम्पल है। जबकि यदि नियम के अकॉर्डिंग देखे कि ए के बाद उ आएगा तो ये उदाहरण होना चाहिए था गुण सवर संधि का। वहीं प्रौढ़ की बात करें तो प्र प्लस उड, ये भी वर्धी सवर संधि का उदाहरण, और ये दोनों बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं तो ये हमें ध्यान रखना। फिर आगे देखते हैं, आ के बाद ओ आता है तो औ का निर्माण होता है, जिसमें पहला उदाहरण है गंगोग, गंगा, गंगा धन ओग, गंगोग। फिर हमें करना है संधि महाधन ओज, महोज, महाधन ओज, महोज। फिर आगे देखते हैं, आ के बाद औ आता है तो किस तरह औ का निर्माण होता है। उसमें पहला एग्जाम्पल है महोदार्य, महोदार्य में महाधन औदार्य, महाधन औदार्य। और यहाँ पे हम इस एग्जाम्पल को समझना चाहे तो इस तरह देखते हैं, जब आ के बाद औ आ रहा है, यहाँ पे हमने देखा आ रहा है अपने पास, यहाँ पे औ आ रहा है, जब आ के बाद औ की स्थिति आती है तो ये उदाहरण होता है वर्धी सवर संधि का। आ के बाद औ की स्थिति आती है तो ये औ बनाती है। यदि हम दूसरे शब्द को ले जैसे महोदार्य, हमें इसकी यदि संधि विच्छेद करना है तो यहाँ पे हमें औ की मात्रा मिल रही है,
और औ की मात्रा आती है वो कौन सी होती है, वर्दी सवर संधि, एक या औ की। जो औ को हम डिवाइड करते हैं, विभाजित करते हैं, इसको विभक्त करेंगे तो ये ए और आ के बाद ओ या औ दोनों ही मात्रा लग सकती है। तो यहाँ पे स्थितियाँ कौन कौन सी बन रही है, जब ए या आ के बाद ओ या औ, ओ या औ, जब आए या आ के बाद ओ या औ आता है तो हमें औ की प्राप्ति होती है, जो कि वर्दी सवर संधि का उदाहरण है। तो हम बात करते हैं यथोचित, यथोचित, यथा धन औचित्य, यथा धन औचित्य, यथोचित्य में यथा धन औचित्य। और अभी हमने देखा था औचित्य में उचित मूल शब्द है, ये प्रत्यय जोड़ा गया जिससे ये औचित्य शब्द का निर्माण हुआ है। आगे हम देखते हैं महोषधि, महाधन औषधि, महोषधि, महाधन औषधि, महोषधि, यह शब्द बनता है महोषधि। वहीं अगला है महाधन औत्सुक्य, महाधन औत्सुक्य, तो यह सब बन जाएगा महोत्सुक्य, महो महोत्सुक्य। जब उत्सुक में ये प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है औत्सुक्य, उत्सुक में ये प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है औत्सुक्य। और जब महा में उत्सुक्य जोड़ेंगे तो शब्द बन जाएगा महोत्सुक्य। ये आज की अपनी वर्दी सवर संधि के रिगार्डिंग चर्चा थी, जिसमें हमने देखा, शुरुआत में हमने देखा था कि दीर्घ सवर संधि, गुण सवर संधि तथा वर्दी सवर तीनों का तुलनात्मक करते हुए कि किस तरह इनमें चेंज हुआ, किस तरह विकार उत्पन्न हुआ और किस तरह इनकी संरचना बनी थी। और नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे यण सवर संधि, यण सवर संधि। नेक्स्ट क्लास में अपनी चर्चा रहेगी यण सवर संधि से संबंधित। और यदि वर्दी सवर संधि के संबंधित आपके कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर किसी शब्द को लेकर आपको लगता हो कि इसमें संधि किस तरीके से हुई है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। अपने क्लास का मुख्य उद्देश्य ये है कि आप कम समय में किस तरह चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो। अधिकतर समय में हमने कुछ शब्द है उनको समझा है, अधिकतर का साथ में हमने सॉल्यूशन देखा, एक्सप्लेनेशन नहीं थी। कारण ये है कि संधि जब एक बार समझ में आ जाती है किसी भी शब्द की तो हमें बार बार उसी शब्द पे एक्स्ट्रा टाइम देने की आवश्यकता नहीं है। यदि हमें एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगी कि किस तरह ए और आ के बाद ए और आई आएगा तो ए का निर्माण होगा, वहीं जब ए और आ के बाद ओ या औ आएगा तो किस तरह औ का निर्माण होगा, इसके एक एक एग्जाम्पल यदि हमें याद है और यदि हमारे समझ में आ गए तो उसके बाद हमें बार बार इनके प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं। हमें सिर्फ शब्द देखना होता है, तुरंत हम उसकी संधि या संधि विच्छेद कर सकते हैं। तो ये अपनी चर्चा थी आज की वर्दी सवर संधि की, और अगली क्लास में मिलते हैं हम यण सवर संधि को लेकर। धन्यवाद।